हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। सो सॉल्यूशन, here 135 less than 225, 225 greater than 135। so हम 225 में 135 से डिवाइड करेंगे। आपने जैसा कि जानते होंगे, पढ़े होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो इस तरह होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए होता है डिविडेंड, बी डिविजर होता है और क्यू जो होता है वह क्वोशिएंट होता है, आर रिमाइंडर होता है। यही इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इसी का यूज करके हम इसको फाइंड करना है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A is equal to BQ plus R, where A is equal to dividend, B is equal to divisor, Q is equal to quotient, R is equal to remainder. So 225 को जब हम 135 से डिवाइड करेंगे तो 135 1 the 135 125 135 to the 270 which is greater than 225. So we will take 135 into 1 is equal to 135, subtracted from 225, इसमें से माइनस करेंगे तो क्वेश्चन कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5 minus 5 is equal to 0 and 12 minus 3 is equal to 9, 90 आ जाएगा। अब 135 में हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 to the 180 which is greater than 135, so 90 1 the 90, 135 में से हम 90 को माइनस कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब इस 90 में हम 45 से डिवाइड कर देंगे 45 to the 90, 90 minus 45 to the 90, 90 minus 90 is equal to 0, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। हेंस एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45। यही आपका एचसीएफ आ गया। सिमिलरली आप पार्ट सेकेंड और पार्ट सेकेंड जो 196 एंड 38,000 to 120 90 196 एंड 38,280 इसका भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड 867 एंड 255 इसका भी फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो बड़ा है वो ए है, ये बड़ा है तो ये ए हुआ, ये छोटा है तो बी हो गया, ये बड़ा है तो ए हो गया, ये छोटा है तो 225 यानी ये बी हो गया। अब इसमें इससे डिवाइड करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है। स्टूडेंट, अब हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 समझाने जा रहे हैं। यह भी डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे ही है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो आप सॉल्यूशन लिखें, लेट A be any positive integer
एंड b इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 6 है, b इज इक्वल टू 6 ले लें, फुल स्टॉप, by using Euclid division lemma, A is equal BQ plus R, where Q greater than equal to 0 and 0 less than equal to R, R less than B, R हमेशा B से छोटा है। Therefore A is equal to 6 cube if R is equal to 0, A is equal to 6 cube plus 1 if R is equal to 1, A is equal to 6 cube plus 2 if R is equal to 2, A is equal to 6 cube plus 3 if R is equal to 3, A is equal to 6 cube plus 4 if R is equal to 4, A is equal to 6 cube plus 5 if R is equal to 5. Since R less than equal to less than B, so हम यहीं तक सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें ओड इंटीजर फाइंड करना है। हियर यह इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड है, 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 1 ओड है, 6 क्यूब प्लस 3 ओड है, 6 क्यूब प्लस 5 ओड है। क्योंकि हमारा जो 6 क्यूब है और 6 क्यूब प्लस 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 6 क्यूब प्लस 4 ये 2 से डिविजिबल है। So here 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 are odd because these are not divisible by 2. Hence, any positive odd integer of in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 and ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने मार्च करना है, कितने कॉलम में मार्च करना है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लें, टोटल
आर्मी contingent is equal to 616. Total member of army band is equal to 30. हमें नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है, कितने कॉलम में मूव कर रहे हैं. तो हेयर 616 greater than 32, therefore A is equal to 616, B is equal to 32. Using Euclid division algorithm, A is equal to BQ plus R. 616 is equal to 32. 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जब 616 हो या उससे कम हो. तो 32 इंटू 19 कर दें. 32 इंटू 19, तो 19 टू द, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 टू द 38 और 19 3 द 57, 8 7 3 10 0 1 516 608 हो जाता है. तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा. अब 32 में डिवाइड कर देंगे हम 8 से. 8 फॉर द 32 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया. अब कोई रिमाइंडर नहीं है यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया. एचसीएफ हो गया 8. हेंस नंबर ऑफ कॉलम in which they march is 8. Here is the solution. Exercise 1.1, question number 4. Use division algorithm to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है. Let x be any positive integer of the form of 3q 3q plus 1 and 3q plus 2. and एक आपको हिंट दे दिया. Now square of each of these, है ना. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. आप अपनी तरफ से इसमें डाल सकते हैं, इनका यूज भी नहीं कर सकते हैं. लेट हम यहाँ पर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं. ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3 by using Euclid division algorithm A is equal to BQ plus R, where Q greater than equal to 0 and 0 less than equal to R, R less than 3. First, if R is equal to 0, A is equal to 3q plus 0 or A is equal to 3q. Squaring both sides, A square is equal to 3q square.
a square is equal to 9q square. You can write 3 into 3q square. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a square is equal to हो गया 3m, where m is equal to 3q square. अब हम दूसरा ले लें, सेकेंड पार्ट. if r is equal to 1, then a is equal to 3q plus 1. अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दें. a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 होल स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 to 6q प्लस 1. अब इस दोनों में से हम 3 कॉमन कर लें. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब इसको सपोज कर लें m. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1. यहाँ पर लिख दें वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. अगेन तीसरा पार्ट कर लें. इफ r इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें लेस देन 3 लेना है, a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 2. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें. a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर दें, यहीं पर कर देते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. ये ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया. ये हो गया आपको 9q स्क्वायर प्लस 2 to 4 3 12q प्लस 4. अब इस सभी में से आप कॉमन ले सकते हैं. इस दोनों में से तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं. इसको भी 3 कर दीजिए. इस तरह से आप लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1. और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए. ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3, कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1. अब इसको m सपोज कर लें, 3m प्लस 1 हो गया. यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दें वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. Hence the square of any positive integer of is of the form 3m plus 1. 3m और 3m plus 1 यहाँ पर और लेते हैं. 3m plus 1. इस तरह से आपका एक प्रूफ होगा. ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन 5 क्लास 10 का. इसमें यूज अप्लाई डिवीजन लेम्मा टू प्रूव दैट any positive integer is of the form of cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में. हमने क्या किया, इसको लिखा है let a be any positive integer is of the form a is equal to bq plus r, जो इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम होता है.
इसमें हमने b इक्वल टू 3 ले लिया है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिया है, जिसमें कि q इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r जो है हमेशा जो डिवीजर होता है उससे छोटा होता है। डिवीजर इसमें हमने 3 लिया है तो r लेस देन 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 लिखा है। अब इफ r इज इक्वल टू 0 है माने 0 से लेकर के 3 तक, 3 से छोटा हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है r। इफ r इज इक्वल टू 0 लिया तो a इज इक्वल टू हो गया 3q। अब इसको हम क्यूब करते हैं उस साइड में, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब की क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन कर दें तो 3 क्यूब की क्यूब। अगर इसको हम m मान लें तो 9m हो जाएगा, where m इज इक्वल टू 3 की क्यूब की क्यूब। सेकेंड पार्ट, इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। अब इसको क्यूब कर ले बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको ओपन कर दें a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले से, a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कर दें। फाइंड आउट करें, 27 क्यूब की 3 प्लस 3 3 9, 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 क्यूब, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 9 क्यूब प्लस 1। अब हम इसमें से 9 कॉमन कर लें, 9 तो 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब क्यूब प्लस 9 3 27, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें क्यूब हो जाएगा प्लस 1। अगर इसको हमने m मान लिया, ये हो गया 9m प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख दें a क्यूब, फिर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ये हमने m को सब कुछ कर दिया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। अब इसको बोथ साइड हम क्यूब कर लें, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होल क्यूब। इसको ओपन यानी एक्सपांड कर दें, इसको 3m का, सॉरी यहाँ पर क्यूब लिखें, यहाँ पर क्यूब लिखें, यहाँ पर क्यूब कर दें, क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 टू द 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, 12 3 36 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब इसमें से हम 9 कॉमन कर लें तो ये आ गया आपको 3 क्यूब प्लस 9 6 द 54, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 द 36, इसमें 4 बच जाएगा 4 क्यूब और ये प्लस 8। अगर इसको हम m मान लेते हैं तो 9m प्लस 8 यहाँ पर लिख दें, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। Hence it is hence
it is proof that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8.